दलित साहित्यकार लगातार बीड़ा उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ों को उठा रहे हैं, क्योंकि साहित्यकार जो लिखता है वो एक आम आदमी की समझ में आ जाता है। भले ही आम आदमी को आप कितना भी समझाने की कोशिश करें उसको समझ में नहीं आता, लेकिन साहित्यकार एक आम भाषा में जब अपनी बात को पहुंचाता है तो कहीं ना कहीं एक आंदोलन भी खड़ा होता है। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे आज के इस दलित लेखक संघ के जो कार्यक्रम है? जाहिर है हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे एजेंडे की राजनीति करते हैं जी, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो एक इंटेलेक्चुअल होता है, बुद्धिजीवी होता है, वो विचारों के द्वारा लाखों की संख्या में लोग मोबिलाइज करता है जी, और लोग का मोबिलाइजेशन खाली लीडर नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे दलित आंदोलन के इतिहास को पूरा, तो वो साहित्य के इर्द गिर्द ही पूरा वो पनपा और आगे बढ़ा, उसको एक वैचारिक धरातल मिली है। जी, लीडर्स जो हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो वैकल्पिक राजनीति में विश्वास करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को उनको आगे भी बढ़ाना चाहिए, सम्मान भी देना चाहिए। दूसरी बात है कि उनको खुद संस्थाएं बनानी चाहिए। जी, 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 जब तक वो अपनी संस्था नहीं बनाएंगे, अपने शोध संस्थान नहीं बनाएंगे, जब तक अपने रिसर्चर नहीं क्रिएट करेंगे, तब जो राजनीति होती है ना, व्यक्ति परक होती है कि एक व्यक्ति के साथ लोग रहें और व्यक्ति के अंत होने के बाद वो पूरा सिस्टम जो है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कई पार्टियां बनी और वो पार्टियां ध्वस्त हो गई। तो इसका कारण ये है ना कि उसके वैचारिक ऑक्सीजन देने के लिए हर समय संस्थाओं की और बुद्धिजीवियों की ज़रूरत होती है। और ये ये बात थिंक टैंक ये बात हमें जनेऊवादियों से भी सीखना चाहिए। जी, जी, कि उनके मंदिर रहें, मठ रहें, तमाम हज़ारों साल से, चाहे मुग़ल हो, चाहे अंग्रेज़ हो, चाहे मुस्लिम रूलर हो, कोई भी हो, शक हो, कुशान हो, उनके समय में इनकी संस्थाएँ बनी रहीं। जी, तो संस्थाओं के द्वारा उन्होंने वैचारिक वर्चस्व स्थापित किया, जिसका फसल वो चुनाव में काटते हैं। जी, जी, जी। तो आज तो हम लोग एक कार्यक्रम में आए हैं। अब दुसाद जी का, HL दुसाद साहब हैं, डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया, पूरा कैंपेन चला रहे हैं देश भर में, हमारे पुराने मित्र भी हैं। जी, आज उनकी किताब का लोकार्पण है और उनको बधाई भी देना चाह रहे हैं और उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। लगातार इस तरह के इश्यूज़ को निस्वार्थ तरीके से, जितना उनमें क्षमता है, वो करते रहते हैं। और साथ साथ एक खासियत ये है कि बहुत सारे दोस्तों को जो वैकल्पिक राजनीति, वैचारिक राजनीति वाले लोग हैं, उनको इकट्ठा भी कर लेते हैं। तो आज उनके कार्यक्रम में हूँ, उनको शुभकामनाएं भी हैं। और मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर प्रोड्यूस होगा, उतना ही ज़्यादा हमारा आंदोलन सफल होगा। मान लीजिए कि आज लालू जी हैं या मायावती जी हैं या अखिलेश हैं, सब हैं, अगर इनके रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने वाले लोग नहीं होंगे, इतिहासकार नहीं होंगे, जी, 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 ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे मूव हो रहा है राजनीति तमाम, अगर नहीं इनके रिकॉर्ड्स के कार्यों की समीक्षा लोग करेंगे, नहीं रिकॉर्ड रखेंगे, तो आज से 200 साल बाद कौन जानेगा कौन हुआ था, नहीं हुआ था। हज़ारों राजे महाराजे इतिहास में हुए, सबको तो आप जानते नहीं हैं, लेकिन संत रविदास और कबीर को आप जानते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए ज़रूरी है, मतलब पढ़ना लिखना, संस्थाओं का निर्माण और बुद्धिजीवियों का हज़ारों की संख्या में निर्माण ज़रूरी है। अच्छा प्रोफेसर, आप खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। दलित साहित्य या कोई भी साहित्य हो, मीडिया का उसमें बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि मीडिया उसको नहीं छापेगा, मीडिया उसको नहीं दिखाएगा, तो कहीं ना कहीं साहित्य भी कहीं किसी कागज़ के पन्ने में दबा रह जाएगा। ये बात मानते हैं आप? ऐसा है जनाब जी, अगर आपके पास मसाला मटेरियल है ना, जी, तो 21वीं सदी है, आप छापे न छापे कोई और छापेगा। जी, 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 तो ऐसा नहीं कि नहीं। दूसरी बात है कि ये डिजिटल दुनिया है, आप लोग हैं ना हमारी बात को प्रिजर्व करने के लिए। जी, जी, जी। अगर हम मर भी जाएंगे तो आपके वीडियो खोले जाएंगे, रतन लाल उसमें लिखेंगे, तो मेरी बात तो वहाँ रिकॉर्ड है ना, पहुँचेगी ना। तो अब बहुत सारा हो चुका है, समय का इंतज़ार कीजिए। चलिए, धन्यवाद। समय का शुक्रिया। थैंक यू। रतनलाल जी हमारे साथ थे, कहा है समय का इंतजार कीजिए, बहुत ही अच्छा फल आपको मिलने वाला है। धन्यवाद। आपकी इजाज़त से मैं इस सम्मान पत्र को पढ़ना चाहूँगा। अगर कार्ल मार्क्स के अनुसार दुनिया का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, तो भारत में वह आरक्षण पर केंद्रित संघर्ष का इतिहास है। स्वाधीन भारत में 7 जनवरी से 7 मार्च 2019 के मध्य आरक्षण पर ही भारत के प्रभुत्वशाली वर्ग और वंचित वर्गों के मध्य रक्तपातहीन संघर्ष का एक अद्भुत अध्याय जुड़ गया। इन 60 दिनों में धर्म सत्ता, राज सत्ता, ज्ञान और अर्थ सत्ता पर 80-90% कब्जा जमाए शासक वर्ग ने राज्य का उपयोग करते हुए सवर्ण और विभागवार आरक्षण लागू करने के साथ जिस तरह करोड़ के करीब मूल निवासी आदिवासियों को जंगल से खदेड़ने का जघन्य काम अंजाम दिया,
उससे तय हो गया कि अपने वर्गीय हित की पूर्ति में वह इस देश के टुकड़े टुकड़े तथा लोकतंत्र के ढांचे को विस्फोटित होने लायक हालात पैदा करने की जोखिम तक उठा सकता है। इस दरमियान उसने सवर्णों का संपूर्ण प्रभुत्व कायम करने के लिए जिस बेरहमी से राज्य का उपयोग किया, उसमें उसे ज्ञान तंत्र, प्रचार तंत्र और न्याय तंत्र पर काबिज अपने प्रभुत्वशाली वर्ग के लोगों का पूर्व की भांति अपेक्षित सहयोग मिला। किंतु इस नए संघर्ष का सबसे रोचक पहलू ये रहा कि हजारों साल से शक्ति के समस्त स्रोतों सहित ज्ञान के क्षेत्र से बहिष्कृत भारत के सर्वस्व हारा वर्ग, इसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी के छात्र, गुरुजन और लेखक एक्टिविस्टों ने पहली बार एवरेस्ट सरीखा प्रतिरोध खड़ा कर शासक वर्ग को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इस दरमियान दिलीप मंडल, प्रोफेसर सूरज मंडल, प्रोफेसर राजेश पासवान, प्रोफेसर कौशल पंवार, प्रोफेसर संदीप यादव, प्रोफेसर हंसराज सुमन, अमर आजाद, भंवर मेघवंशी, चंद्रभूषण सिंह यादव, प्रोफेसर हेमलता महेश्वर, प्रोफेसर जी सिंह कश्यप, प्रोफेसर चौथीराम यादव, दिलीप यादव, धर्मवीर गगन, जयंत जिज्ञासु, विद्या गौतम, निर्देश सिंह व अन्य हजारों छात्र, गुरुजन, लेखक व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने महलों में ऐश फरमा रहे सामाजिक न्याय के स्थापित नेताओं पर निर्भर न रहकर उन सड़कों पर उतरकर जीत का एक ऐसा अध्याय रच दिया जो बहुजनों की मुकम्मल आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित करता रहेगा। यूं तो इस ऐतिहासिक संघर्ष में विजय का श्रेय पूरे बहुजन छात्र और गुरुजन वर्ग को ही जाता है, किंतु इनमें डॉक्टर रतन लाल की भूमिका अलग से दृष्टि आकर्षित की। डॉक्टर लाल उन चंद बहुजन गुरुजनों में एक हैं जिनकी व्यापकतर गतिविधियों का समाज का हौसला निरंतर बढ़ रहा है। ऐसी विरल शख्सियत को समस्त गुरुजनों की ओर से डायवर्सिटी मैन ऑफ द ईयर 2019 के विशेष सम्मान से नवाजकर बहुजन डायवर्सिटी मिशन से जुड़े लोग उसको गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस अवसर पर डॉक्टर रतन लाल से प्रत्याशा रहेगी कि वो बहुजन समाज की मुकम्मल आज़ादी तक अपना ये उद्गार हमेशा याद रखेंगे। सरकारें अपना काम करेंगी, हम अपना काम करेंगे, ना तो सड़क सुनसान होने देंगे और ना संसद को आवारा होने देंगे। हमारे गुरुजन लोग जरा ध्यान दें, आप लोगों ने एक असाधारण संघर्ष चलाया, मेरे ख्याल से तो इतिहास है जिससे आने वाली नस्लें जो है प्रेरित होगी। इसमें आप लोगों की ओर से जो है डॉक्टर रतन लाल हो गया और इनकी भूमिका तो जैसे व्यक्तिगत रूप से इनके लिए नहीं सर के ऊपर तो एक ही बोझ दिया गया।